ड्रामा सीरियल डायन की नई किस्त वो तूफानी मोड़ लेने जा रही है जो नाजरीन को एक लम्हे के लिए भी पलकें झपकने न देगा। नहाल, जो अब सिर्फ एक मजलूम लड़की नहीं बल्कि इंतकाम की भड़कती आग बन चुकी है, अपनी वापसी का पहला वार आमिर पर करने वाली है। आमिर जो समझता है कि माजी दफन हो चुका है, अब नहाल के कहर का पहला हदफ बनने वाला है और उसका अंजाम दर्द व इज़्ज़त की एक भयानक तस्वीर होगा। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरा कर लें। नहाल ने मिशा के रूप में दोबारा इस दुनिया में कदम रखा है, और हैरत की बात यह है कि न ज़ुवार साए ने न ही शबाब ने उसके चेहरे की असलियत पहचानी। ख़ास तौर पर शबाब, जो खुद एक माँ है और अपनी औलाद के लिए शेरनी की मानंद हो चुकी है, उसने भी मिशा को मौका दे दिया है महज ज़ुवार साए के कहने पर। शबाब दिल से तो मिशा पर एतबार नहीं करती, इसीलिए उसने कड़ी हदायत भी दे डालें। मेरे बेटे को छूना नहीं जब तक मैं न कहूँ। अगर फीडर देना हो तो दे देना, लेकिन उसे अपनी गोद में लेने की इजाज़त तुम्हें हरगिज़ नहीं। अब जो लम्हे आने वाले हैं वो न सिर्फ नहाल की आजमाइश का आगाज़ होंगे बल्कि उसकी अंदरूनी तूफ़ानों की शिद्दत भी सामने ला रहे हैं। शबाब ने नहाल को मुकम्मल एतमाद के साथ अपने बेटे हनीन की जिम्मेदारी सौंप दी है। नहाल अब माँ बनकर जीने का अज़्म लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अपने बेटे की हिफाजत करे, उसके साथ वक्त गुजारे और उसे वो प्यार दे जो किस्मत ने उससे छीन लिया था। लेकिन नहाल का माजी उसके ख्वाबों की सूरत में मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। जब वो नींद में डूबती है तो दोबारा उसी अजीतनाक मंजर में लौट जाती है जब उसे बेरहमी से जिंदगी से काट दिया गया था। नींद से चौंक कर जागते ही वो ये अहद दोहराती है, मैं मर कर लौटी हूँ मगर अब किसी को भी मुआफ़ नहीं करूँगी। मेरा बेटा मेरा हक है और मैं ये हक छीन कर लूँगी, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ बर्बाद ही क्यों न करना पड़े। अगली सुबह नहाल खुद को संवार कर माँ जैसी शफकत चेहरे पर सजाए हनीन के कमरे में चली जाती है। शबाब उसे समझाकर बाहर निकल जाती है कि वो ज़ुवार साए के साथ कुछ वक्त के लिए जा रही है और इस दौरान हनीन की पूरी देखभाल मिशा यानी नहाल के ज़िम्मे है। जैसे ही शबाब और ज़ुवार साए बाहर निकलते हैं, नहाल अपने बेटे को आगोश में लेकर उससे लिपट जाती है। मेरे लाल, मुझे तुझसे जदा कर दिया गया था मगर मैं वापस आ चुकी हूँ सिर्फ तेरे लिए। इधर फौजिया को जब खबर मिलती है कि घर में एक नई नीनी रख ली गई है और शबाब ज़ुवार साए के साथ बाहर गई है, तो वो फ़ौरन शबाब के कमरे का रख करती है ताकि अपनी रवनत और अख्तियार का मज़ाहिरा कर सके। मगर सामने मुशा को देखकर उसका गुरूर भी लम्हा भर को रुक जाता है। फौजिया तंज़ भरे अंदाज में कहती है, आवा तो तुम हो नई नीनी, चलो जाओ बच्चा संभालो, हमें पता है बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाता है। लेकिन नहाल अब वो कमज़ोर औरत नहीं रही, वो जुरात से जवाब देती है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैं ही निभाऊंगी, और वैसे भी शबाब बीबी ने ख़ास हिदायत दी है कि आप जैसे लोगों को बच्चे से दूर रखा जाए। फौजिया के चेहरे का रंग गुस्से से सरख हो जाता है। अब देखो, तुम्हें यहाँ से निकालने में देर नहीं लगाऊंगी, भूल न जाना कि तुम नौकर हो और हम मालिक। नहाल चट्टान की तरह पुरएतमाद जवाब देती है, देखते हैं कि छुट्टी पहले किसकी होती है, कहीं ऐसा न हो कि आप खुद बाहर का रास्ता देख लें। फौजिया नहाल की हाजिर जवाबी से शदीद खिफ़त महसूस करती है और तेश में आमिर और ज़किया के पास जा पहुँचती है। ऐसी गुस्ताख ज़बान वाली नीनी मैंने कभी नहीं देखी, तुम देखना शबाब और ज़ुवार आते ही मैं उसे निकाल बाहर करूँगी। ज़किया भी हैरत ज़दा अंदाज में कहती है, वाकई ये लड़की तो पहली ही नज़र में मुझे अजीब लगी थी। अब फौजिया, आमिर और ज़किया तीनों ने अपनी साजिशी सोचों का ताना बाना बुन लिया है। उनके जहन में यही बात चल रही है कि किसी भी तरह शबाब को नहाल से बदगुमान करके उसे घर से निकलवा देना चाहिए। उनकी नज़र में नहाल फ़कत एक नीनी है, मगर वो भूल चुके हैं कि नहाल अब वही नहाल नहीं रही। जैसे ही शबाब और ज़ुवार साए घर लौटते हैं, नहाल फ़ौरन मौके पाकर शबाब को बताती है, आपके जाने के बाद एक औरत आए, आपकी नंद फौजिया बेगम। वो कह रही थीं कि वो हनीन को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ये जुमला सुनते ही शबाब का पारा आसमान को छूने लगता है। वो एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर नीचे जाकर फौजिया पर बरस पड़ती है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में कौन गया और किसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? मैंने साफ अल्फाज में मना किया था कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरे कमरे में कदम नहीं रखेगा।
फौजिया हस्बे आदत अपने खानदानी रौब में आकर बोलती है, हम इस बच्चे की सगी फूफियां हैं और तुम एक नीनी की बातों पर हमें झाड़ रही हो। मगर शबाब की आंखों में अब सिर्फ एतमाद है और वो नहाल पर है। हाँ, मैं उस नीनी पर तुम सबसे ज्यादा एतमाद करती हूँ, क्योंकि उसने मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। बात जब यहाँ तक बढ़ती है तो जुवार साएं बीच में आकर मामला संभालने की कोशिश करता है। शबाब, बस भी करो। अगर फौजिया ने बच्चा गोद में ले लिया था तो क्या हो गया? मगर शबाब अब कमज़ोर लहजे में बात करने वालों में से नहीं। जब मैंने मना किया है तो उसका मतलब है कि किसी को इजाज़त नहीं है, और तुम लोग वही हो जो बज़ाहिर तो अपने दिखाते हो मगर पेट पीछे क्या कुछ करते हो, सब जानती हूँ। अगली बार अगर किसी ने मेरे बच्चे को छूने की कोशिश की तो याद रखना, न मौका दूंगी न माफ़ी। जुवार साएं तो माहौल की तप्श को महसूस करते ही खामोशी से कमरा छोड़ देता है, मगर फौजिया के अंदर भरा जहर अब छलकने को बेताब है। वो अपनी गुस्से से लबरेज आवाज़ में शबाब पर बरस पड़ती है। बहुत ऊंची बातें हो रही हैं तुमसे, मगर ये ना भूलो कि ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। वो बच्ची नहाल वही थी असल माँ, जिसे तुमने बेदर्दी से घर बदर कर दिया। शबाब की निगाहों में अब तेज़ धार खंजर की सी चमक है। वो पलट कर कहती है, जिसके हाथ अपने ही जर्म के लहू से रंगे हों उसे दूसरों पर अंगली उठाते शर्मानी चाहिए। ये कहकर शबाब वहाँ से रोब से निकल जाती है, मगर उसकी बातों ने गविया फौजिया और ज़किया के कदमों तले ज़मीन ही खींच ली हो। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। बाहर आकर दोनों खफिया सरगोशियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। फौजिया कहती है, ये क्या कह गई? क्या उसे वाकई कुछ पता चल गया है, या हुआ मैं तीर मार रही है? ज़किया की पेशानी पर बल गहरे होते हैं। वो कहती है, नहीं फौजिया, शबाब कभी भी बेबुनियाद बात नहीं करती। अगर वो कह रही है तो मुमकिन है किसी ने उसे हकीकत बता दी हो, या वो खुद किसी कड़ी तक पहुंच चुकी हो। अब उनकी फिक्र गहरी हो चुकी है। फौजिया मजीद कहती है, ये मामला अब हमारे काबू से निकल सकता है। हमें फ़ौरन आमिर और जावीद से बात करनी होगी। ये राज अब एक और के सीने में दफन है, जो वक्त आने पर उसे जुवार साएं के सामने अय्यां भी कर सकता है। ज़किया आहिस्ता लहजे में बोलती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये खेल हम हार जाएंगे। अब जैसे ही आमिर की नज़र मुशा पर पड़ती है, उसकी नीयत ही ख़राब होने लगती है, और फौजिया, ज़किया और आमिर मिलकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह उस नीनी को अपने बस में कर लें। लेकिन मुशा कोई आम लड़की नहीं। वो दो टोक लहजे में इन तीनों को वाज़ेह पैगाम देती है, जिस मकसद के लिए आई हूँ बस वही काम करूँगी, बाकी सब अपनी हद में रहें। आमिर की मौजूदगी नहाल के अंदर छिपी आग को मज़ीद भड़काती है। वो अब खुद से वादा करती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे पहले आमिर, और बदला भी वैसा ही होगा जैसा जुल्म किया गया था। नहाल का पहला वार नफ्सियाती होगा। वो आमिर के हवास पर ऐसा सवार होगी कि आमिर को लगेगा वाकई निहाल की रूह उसके पीछे है। साए, सरगोशियाँ, परछाइयाँ, आमिर का दिमाग माफ होने लगेगा, और शायद यही उसके खात्मे की शुरुआत हो। लेकिन यहीं कहानी रुकती नहीं, क्योंकि अगला निशाना होगा फौजिया, और फिर ज़किया, जावीद और आखिर में शबाब और जुवार। क्योंकि नहाल अच्छी तरह जानती है कि जालिम सिर्फ वो नहीं होता जो हाथ से मारे, बल्कि वो भी जो जुल्म देखकर आंखें बंद करे। तो क्या नहाल वाकई सबसे बदला ले पाएगी? क्या आमिर का अंजाम वही होगा जो उसने नहाल को दिया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और अगर ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।